वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। और हम तुम्हें इज्जत के ठिकाने की जगह यानी जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। जन्नत किसको मिलेगी? गुनाह कबीरा से बचने वालों को। और गुनाह कबीरा क्या है? और कुरान ने क्या कहा? वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, इज्जत के ठिकाने में, इज्जत के मकाम पे दाखिल करें, जिसे जन्नत के। और याद रखना, अल्लाह जहां डराता है, तवज्जो करना, कुरान का नज़्म ये भी, जहां अल्लाह डराता है जिसको वईद कहते हैं, वो सजा देगा या नहीं देगा, इसमें दो चीजें हैं। तवज्जो है आपकी, ये खास बात है। अगर अल्लाह डराए कि हम जहन्नम में डालेंगे, तो उसमें दो चीजें, वो डालेगा भी, नहीं भी डालेगा। क्यों? क्योंकि वईद है। वईद बयान करके उसको मुकम्मल न करना ये करम है। तवज्जो, वईद मिसाल के तौर पे, बाप बच्चे का स्कूल नहीं जाएगा तो मारूंगा, लेकिन अगर वो मारे तो उसने अदल किया, और अगर नहीं मारे तो उसने करम किया। ये झूठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने वईद की, डराया। तो जहां जहां वईद है वहां दो एहतिमाल है। क्या? या तो सजा मिलेगी या तो माफ करेगा ये। लेकिन जहां वादा करता है वहां एक ही कंडीशन है कि जो वादा किया है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, उसका वादा गलत नहीं हो सकता। तो अब क्या माना बन रहे आयत के? वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, ये वादा है, वादा। वईद में दो चीजें, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर सजा दे तो अदल है, माफ कर दे तो करम है। और हालांकि वो खुद कहता है हदीस कुदसी में, सबकत रहमती अला गदबी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। यानी कि वहां तो तुम करम ही करम का जलवा देखोगे, मगर वो वादे के खिलाफ नहीं करेगा। तो ऐलान किया जाता है, अगर तुम गुनाह कबीरा से बचोगे तो हम तुम्हें इज्जत के ठिकाने जन्नत में दाखिल करेंगे। ये अल्लाह का वादा है। गुनाह कबीरा से दुनिया में बचते चले जाओ और जन्नत की राह के मुसाफिर बनते चले जाओ। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, गुनाह कबीरा क्या है, यानी बड़े गुनाह क्या है? तो पहले सुन ले, सगीरा कबीरा ये तो मुहक्किकीन फुकहा ने बयान किए हैं, लेकिन हकीकत में कोई गुनाह छोटा नहीं है। इसीलिए किसी गुनाह को छोटा समझकर कभी ना किया जाए। किसी बड़े मुफक्किर ने कहा था, ठोकर हमेशा छोटे पत्थरों से लगती है, बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगा करती। इसलिए किसी गुनाह को हकीर समझकर, किसी गुनाह को छोटा समझकर नहीं किया जाए। इसलिए कि याद रखना, अल्लाह किस पर पकड़ कर ले, अल्लाह पाक किस पर पकड़ कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस सिलसिले में एक वाकया सूफिया बयान करते हैं। एक मर्तबा का वाकया है। अल्लाह अकबर। हुआ क्या है? अल्लाह अल्लाह, एक बुजुर्ग थे, 70 साल तक जिन्हों का हाल ये था, दिन को रोजा रखा, रातों को इबादत की। जब इंतकाल हो गया तो मौत के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? तो बुजुर्ग फरमाते हैं, अभी तक बख्शिश नहीं हुई, अभी तक मगफिरत नहीं हुई। थोड़ा सा खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन लो। आज हम क्या सोचते हैं, जो नमाज पढ़ते पढ़ते मरा यकीनन जन्नत में जाएगा। हाँ हाँ, जो तिलावत करते करते मरा यकीनन जन्नत में जाएगा। रोजे की हालत में मरा यकीनन जन्नत में जाएगा। याद रखना, जन्नत में जाने के आसार है, लेकिन वो गैरत वाला खुदा पता नहीं क्या फैसला करे। याद रखिए, बड़े बड़े इबादत गुजारों को मगफिरत के बगैर रोक दिया गया है। बेशुमार वाकयात है। इसलिए याद रखना, मगफिरत की किसी के साथ गारंटी नहीं है नाम लेकर कि अमीनुल कादरी की मगफिरत करेंगे, फुला की करेंगे, फुला की करेंगे, फुला की करेंगे। सारी इबादतें करके भी अगर वो मगफिरत को रोक दे तो याद रखना कुछ मिलने वाला नहीं है। बल्कि एक बात आपसे कहूं, अल्लाह ने महबूब से चंद चीजों की दुआ करने का हुक्म फरमाया। चंद चीजों की, बिन मांगे सब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी नेमतें अता की, सारी कसरतें अता की। लेकिन चंद चीजें उनको मांगने का हुक्म दिया। उसमें से एक चीज ये भी फरमाई, कुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। किसको हुक्म हो रहा है? ऐ महबूब यूं अर्ज करें, ए मेरे रब मेरी मगफिरत फरमा। मालिके जन्नत को मगफिरत की अहमियत बंदों को बताने के लिए हुक्म हो रहा है कि महबूब आप खुद मगफिरत तलब करें। रब्बिग़फिर, ऐ मेरे रब मेरी मगफिरत फरमा, वरहम
मुझ पर रहमत फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बहुत रहम करने वाला है। एक मकाम पे फरमाया कुल रब्बी जिदनी इल्मा, इल्म के सवाल की बात की और यहां मगफिरत के सवाल की बात की। इसका मतलब इल्म और मगफिरत से बड़ी कोई चीज होती है तो अल्लाह महबूब को उसको तलब करने का हुक्म देता। बेतलब सब दिया, हालांकि हुजूर के लिए वादा भी किया कुरान में सूरतुल फतह में कि हमने आपके सबब आपके अगलों के और आपके पिछलों की खताएं बख्श दिए। मगफिरत का हुजूर से वादा कर लिया गया है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ मांगने का हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है। इससे पता चला कि मगफिरत किसी की भी यकीनी नहीं है। अगर अल्लाह चाहे बख्श दे, वो चाहे तो करोड़ों शराबियों को, पापियों को बख्श दे, और वो चाहे तो 400-400 साल 500-500 साल इबादत करने वालों को रोक ले। इसलिए जब तक दोनों पैर जन्नत में ना पहुंच जाएं, उस वक्त तक बेफिक्र होकर अपने आप को जन्नती समझने की जरूरत नहीं है। उम्मीद भी की जाए और खौफ भी की जाए। मजमऊ ज़वाहिद में एक रिवायत लिखी हुई है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। क्योंकि ईमान खौफ और रिजा के दरमियानी कैफियत का नाम है। लोग आज जन्नत के बारे में पता नहीं क्या सोचते, बल्कि आज तो जन्नत की तौहीन की जाती है। अरे ये जन्नत लेकर हम क्या करेंगे। मैं कहता हूँ खुदा करे जन्नत मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद जन्नत की दुआ फरमाई है, बार बार दुआ की। रमजानुल मुबारक में सहाबा को ताकीद फरमाई कि जन्नत का सवाल करो। याद रखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वो बुजुर्ग 70 साल तक के रोजे रखे, इबादतें की, मरने के बाद, मौत के बाद ख्वाब में देखा, कहा अभी तक मगफिरत नहीं हुई। कहा हज़रत मगफिरत नहीं हुई? कहा एक गुनाह हो गया था, एक गुनाह। कहा आपसे गुनाह? हाँ, क्या गुनाह? फरमाया मैं अपने आंगन में बैठा था और बारिश का मौसम नहीं था और अचानक बारिश शुरू हुई तो मेरी जबान से निकल गया उफ ये बेवक्त की बारिश। एक जुमला निकला, उफ ये बेवक्त की बारिश। फरमाते हैं मरा मौत के बाद अब मुझसे पूछा जाता है, मेरे बंदे तूने बारिश को बेवक्त कहा, हमारे यहां तो हर काम का एक वक्त है। जब तक तू बारिश को बेवक्त साबित नहीं करेगा उस वक्त तक तेरी मगफिरत नहीं होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बेवक्त बारिश किसी अल्लाह वाले की जबान से निकल जाए तो उसकी मगफिरत रोक दी जाती है। मुसलमानों जरा तसव्वुर करना, अपनी माँ और बहनों से भी पूछता हूं, हम क्या क्या बोलते हैं दिन भर में, इसकी गीबत, उसकी गीबत, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसकी इज्जत पे हमला, उसकी आबरू पे हमला। जबान से क्या कर रहे हो, ये भी गुनाह कबीरा है। याद रखना उम्मत की अक्सरियत या तो जबान की वजह से जहन्नम में जाएगी या तो आंखों की बेरारवी की वजह से जहन्नम में जाएगी। अपनी जबान पे कंट्रोल करो, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। अल्लाह अकबर। तो किसी गुनाह को छोटा समझकर न करो और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ मत दो, इसलिए कि कभी ऐसा भी हुआ बहुत छोटी नेकी किसी ने की और अल्लाह ने उसी के सदके में बख्श दिया। बल्कि यहाँ पर एक बात अर्ज कर दी जाए ताकि गुफ्तगू समझने में आसानी हो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े सूफिया में से है, अपने दौर में 500 किताबें लिखी, बड़े अजीम थे, नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। आज भी उनकी किताबों में वो तासीर है कि मज़ामीन बयान कर दो तो लोगों के दिल पर चोट करते उनके बयान करदा मज़ामीन। जब उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद क्या हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी ने सवाल किया कि है इमाम गजाली अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? फरमाया बेटा सारी इबादतें तो दर्जे बुलंद कर गई, सारी किताबें लिखना तो दर्जे बुलंद कर गई, सारी नेकियां तो दर्जे बुलंद कर गई, मगफिरत उस बात पर हुई जिसकी तवक्को न थी। एक बहुत छोटी सी नेकी की वजह से मगफिरत हुई। कहा वो कैसे? कहा कि एक दिन मैं किताब लिख रहा था, किताब लिखते लिखते मेरे कागज पर अल्लाह अकबर एक चूंटी आई जिसके मुंह में दाना था और वो दाना लेकर के चल रही थी। मैंने सोचा गजाली उठा कलम और दबा दे इस चूंटी को, तो मैंने कलम उठाया चूंटी को दबाने के लिए, लेकिन फौरन ख्याल आया गजाली एक नन्ही सी चूंटी को मारकर तुझे मिलना क्या है, एक कमजोर सी चूंटी को मारकर तुझे मिलना क्या है, ये अल्लाह की मखलूक है। मैंने सोचा चलो नहीं मारते, फूंक देते हैं। जैसे ही फूंकना चाहा तो दिल में ख्याल आया कितनी मेहनतों के बाद ये चूंटी के मुंह में दाना आया होगा, कितनी मेहनतों से इसने ढूंढा होगा। तू फूंक देगा, चूंटी अलग जाएगी, दाना अलग जाएगा। एक मखलूक खुदा के मुंह से दाना छीनने का वबाल अपने सर न लो गजाली।
दी, मैंने ना फूका ना कलम उठा करके उसको मारा, कलम रख दिया, इंतजार करने लगा। चूटी गुजरती रही, गुजरती रही, गुजरती रही, हत्ता कि चूटी गुजर गई। उतने देर तक मैं अपने काम में मसरूफ न रहा और वो चूटी को मैंने गुजरने दिया। बस इतना ही था। मेरे अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो रब ने फरमाया, गजाली मेरी मखलूक कमजोर थी और तूने रहम किया। जा तू कमजोर और हम ताकत वाले हैं, हमने तुझ पे रहम किया और तेरी मगफिरत फरमा दी। का एक चूटी पे रहम करने की वजह से अल्लाह पाक ने मेरी मगफिरत कर दी। देखा वहां कितने बड़े की पकड़ हो गई और यहाँ कितनी छोटी सी नेकी की वजह से बख्शिश हो गई। इसीलिए किसी भी नेकी को छोटी समझ करके जो है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। और किसी गुनाह को छोटा समझकर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर लगा करती है। अब आओ, कबीरा गुनाह क्या है? उसकी फेरिस्त में 7 एक हदीस में 7 है, एक हदीस में 70 है, इसी तरीके से और भी है। बाज लोगों ने 500 तक गिनाए हैं, लेकिन जितनी उसमें वक्त में गुंजाइश है आइए उसका जिक्र करते हैं। नंबर 1 अकबरुल कबायर जो है, यानी सब गुनाहों में जो बड़ा गुनाह है उसको शिर्क कहा गया है। पता चला शिर्क कभी ना करना। और शिर्क क्या है, इतना इशारा समझ दें, बाकी एक एक उन्वान तफसील तलब है। शिर्क ये है। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।